सोचिए, एक स्कूल ट्रिप जो एडवेंचर के बजाय एक खौफनाक सपना बन जाए। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो फेमस होने के चक्कर में एक ऐसी रात में निकल पड़े जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो होता यूं है कि आधी रात का वक्त है, एकदम सन्नाटा। एक स्कूल बस खराब हो जाती है और सारे बच्चों और टीचर्स को पास के एक होटल में रुकना पड़ता है। और बस यहीं से उस डरावनी रात की कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। होटल की खिड़की से उन्हें एक बड़ी शांत सी झील दिखाई देती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस शांति के पीछे कितना बड़ा खतरा छिपा है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो जैसा कि मैंने बताया, बस खराब हो गई थी और इन तीनों दोस्तों को बाकी सबके साथ एक सुनसान से होटल में रात काटनी पड़ी। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ थे जो उस माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहे थे। अब अपने कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीच वो झील दिखती है और बस दिमाग में कीड़ा दौड़ने लगता है कि यार, पिछले ट्रिप पर कुछ सीनियर्स भी तो ऐसे ही रात में बाहर निकले थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। फेमस होने का यही जुनून उनके सर पर सवार हो गया। प्लान बड़ा सिंपल था, मतलब सुनने में तो बड़ा सिंपल था। गार्ड के सोने के बाद चुपके से होटल से निकलना है, झील पर जाकर कुछ फोटोज लेनी है और सुबह होने से पहले वापस आ जाना है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये बचकाना सा एडवेंचर कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा था। तो बस अपने इस हीरो वाले प्लान पर काम करते हुए वो तीनों निकल पड़ते हैं होटल से। खिड़की से झील जितनी पास लग रही थी ना, असल में वो उतनी ही दूर थी। और देखते ही देखते वो घने अंधेरे जंगल में कहीं खो गए, जहां हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा हो गया था चलते चलते। जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात की ठंड अब हड्डियों तक पहुंच रही थी और उस सुनसान जंगल में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। और अब जाकर उन्हें समझ में आता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, ठंड से बुरा हाल था और सबसे बुरी बात, फोन में सिग्नल तक नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि झील का प्लान छोड़ो और फौरन होटल वापस चलो। मगर जैसे ही आयुष और अमन, जो रोहन से थोड़ा सा आगे चल रहे थे, पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि रोहन है ही नहीं। मतलब कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस गायब हो गया था। असली डर अब शुरू हुआ था। अब तो दोनों की हालत खराब। घबराकर वो रोहन को आवाज लगाते हैं और तभी उन्हें पास से किसी के तेजी से भागने की आवाज आती है। और फिर एक बहुत ही अजीब सी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने उनका खून जमा दिया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जरा सोचिए, आधी रात, घना जंगल और ये आवाज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिम्मत करके वो उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं और झाड़ियों के पीछे जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो रोहन था, जमीन में गड्ढा खोद रहा था और जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं और वो उन्हें ऐसी नफरत से देख रहा था जैसे वो उसके दुश्मन हो। अमन जैसे ही उसके पास जाता है, उसे छूने की कोशिश करता है, रोहन उस पर चीखता है और उसे इतनी जोर से धक्का मारता है कि अमन दूर जा गिरता है। मतलब रोहन के अंदर जैसे कोई गैर इंसानी ताकत आ गई थी और इसके फौरन बाद ही रोहन को अजीब से दौरे पड़ते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। आयुष और रोहन, जो अब होश में आ चुका था, जैसे ही अमन की तरफ देखते हैं उनकी रूह कांप जाती है। अमन सिर झुकाए बैठा था और जब वो अपना सिर उठाता है तो उसकी आंखें भी बिल्कुल काली हो चुकी थीं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अमन उठता है और जंगल के अंधेरे में भाग जाता है। अब क्या करें? आयुष और रोहन के पास अपने दोस्त के पीछे भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो देखते हैं कि अमन जंगल में और अंदर एक पुराने टूटे फूटे घर की तरफ, एक खंडर की तरफ भागा जा रहा है। उस खंडर के अंदर का जो सीन था वो और भी भयानक था। उन्होंने देखा कि अमन हवा में लटका हुआ है, बेहोश, और एक डरावनी सी बूढ़ी औरत उससे कुछ कह रही थी। उसकी स्किन ढीली ढाली, बाल बिखरे हुए सफेद और आंखें वैसी ही काली। उस औरत को देखते ही दोनों की चीख निकल गई और वो बस भागे वहां से। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह
मतलब सोचिए, कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी और उनका पीछा कर रही थी। ये नज़ारा देखकर तो किसी की भी जान निकल जाए। वो दोनों बस भाग रहे थे, जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। और भागते भागते किस्मत उन्हें ठीक उसी जगह ले आई जहां वो आना चाहते थे, उसी झील के पास। भागते भागते उनका पैर फिसला और दोनों झील में जा गिरे। पानी के अंदर उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा है, कोई अनदेखी ताकत। आयुष तो किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त रोहन को झील में डूबते हुए देखना पड़ा। ये सब देखकर आयुष वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस थी और जमीन पर सफेद चादर में ढकी 2 लाशें थीं, उसके दोस्त रोहन और अमन की। पुलिस के लिए तो ये शायद एक एक्सीडेंट था, लेकिन गांव वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ और ही थी। वो बताते हैं कि सालों पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उसे मार दिया और उसकी लाश को इसी झील में फेंक दिया, और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटकती है। काश ये कहानी उन तीनों को पहले से पता होती, तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। फेमस होने की एक छोटी सी चाहत, एक बचकानी सी गलती और 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ अनजाने रास्ते वाकई मौत की तरफ ले जाते हैं।